जून के बाद यूएस और इंडिया के बीच में दोनों की तरफ से फाइनली पहली बार बातचीत स्टार्ट हुई और इसका रिजल्ट ये रहा कि मार्केट ने अपने 25,000 के लेवल को क्रॉस किया। बाय द वे, आप और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और बहुत ही जल्द मूव दे सकता है, और ऐसा ही कुछ मूव भी आया। अब इस कंप्लीट वीडियो को समझते हैं, यूएस फेड में क्या एक्सपेक्टेशन है समझते हैं, और क्या मार्केट पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है उसकी बातचीत करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी हमारे सामने इस तरीके का माहौल बन रहा है कि यूएस के रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आए, इंडिया में आके उन्होंने टैरिफ के अराउंड बातचीत करी। 6-7 घंटे की उनकी लंबी मीटिंग हुई और यूएस का और इंडिया का दोनों का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया। ये मीटिंग है काफ़ी फ्रूटफुल थी, पॉजिटिव स्टेप्स की तरफ हम जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन अब ये बन रही है कि नवंबर को ट्रम्प साहब इंडिया आ सकते हैं। जब ट्रम्प इंडिया आएंगे उससे पहले क्या ये जो एडिशनल 25% का टैरिफ लगा दिया है इंडिया के ऊपर, बिकॉज वो हम लोग एज इन इंडिया रशिया से आज के दिन इंपोर्ट करते हैं क्रूड को, वो हटा दिया जाएगा। इसकी एक्सपेक्टेशन मार्केट को ये प्रतीत हो रहा है कि ये लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम में मार्केट चलता है सेंटिमेंट के ऊपर, मार्केट चलता है सेंटिमेंट के ऊपर। सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो मार्केट पॉजिटिव है, अगर सेंटिमेंट नेगेटिव है तो मार्केट नेगेटिव है। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। सेकंड, यूएस फेड से कल के दिन एक्सपेक्टेड है, मतलब हमारे लिए तो वो कल ही हो जाएगा जब हम रिएक्ट करेंगे 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट। अब 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट के बाद क्या आता है, उनके एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड पॉइंटर ऑफ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेबर का डेटा उनका क्या बोलता है, अभी तक वहाँ पे इन्फ्लेक्शन का एक्चुअल इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि टैरिफ के बनने की वजह से जो गुड्स यूएसएस में आ रहे थे वो महंगे हो जाएंगे। जो महंगे हाईवे गुड्स है अभी तक पास थ्रू उनके जितने भी रहने वाले लोग हैं सिटीजन, उनके पास तक नहीं गया है। तो ये टैरिफ का क्या इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेक्शन पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसके ऊपर क्या स्टेटमेंट आता है यूएस फेड का, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सपेक्टेशन ये है कि 25% का बेसिस का या फिर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होने वाला है और होगा। गलती से ये 25 बेसिस का हो गया तो यूएस मार्केट इंडियन मार्केट पर कोई सेलिब्रिटी करेगा, और बाई चांस गलती से मान लीजिए कि नेगेटिव हो गया और गलती से भूले भटके ही उन्होंने रेट कट नहीं किया और ये कह दिया कि भैया बाद में देखेंगे, वो मार्केट के लिए एक कंप्लीट अपसेटिंग मौका होगा और मार्केट यहाँ से बिगड़ जाएगा, इमीडिएटली बिगड़ेगा, ऑल ओवर दी वर्ल्ड मार्केट बिगड़ेगा। और गलती से ये हो गया तो 500 से 500 पॉइंट नहीं बल्कि 1000 से 2000 पॉइंट के करेक्शन की यहाँ से बातचीत हो जाएगी। ये और हमारे ये वाला पॉइंट का कंक्लूजन, अब जिस तरीके से ट्रम्प का माइंडसेट बना हुआ है, यूएस डॉलर की वीकनेस बढ़ती जा रही है। जब भी यूएस डॉलर की वीकनेस बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट इन इमर्जिंग इकोनॉमी बढ़ती है। क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया में एफआई का डायरेक्ट फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा? इमीडिएटली कोई ज़रूरी नहीं है। अभी ना सबसे मेन मुद्दा इंडिया के लिए बना हुआ है कि हमारा जीएसटी का रेट कट हुआ है, प्लस जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं क्या उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? आई पर्सनली एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट करना 15 अगस्त को, उसके बाद एप्लीकेबल करते करते सितंबर एंड हो जाना है। उसका एक्चुअल इम्पैक्ट सेल्स में या फिर प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को दिखना टाइम लगेगा। एटलीस्ट आप बोलो एक क्वार्टर में बोलूँगा, एक क्वार्टर तो मैं बोलूँगा, एक क्वार्टर तो नहीं, कहीं नहीं गया। मतलब अगर हमें इसका इम्पैक्ट एक्सपेक्ट भी करना है तो जनवरी वाले रिजल्ट आएंगे, उसमें 2-5% का पॉजिटिव इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट करने की बात कर सकते हैं, वरना साल भर के ऊपर लगेगा एक्चुअल इम्पैक्ट देखने के लिए। पर मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर चलता है, सेंटीमेंट तो इनिशियली मूव से ही पता चल जाएगा। इनिशियल मूव में काफ़ी लोग अभी से ये एक्सपेक्ट कर रखे हैं कि जितनी मैं कमेंट्री पढ़ रहा हूँ, स्पेसिफिकली बाहर के जितने भी बड़े हेज फंड्स के मैनेजर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आता है। लास्ट रिजल्ट बहुत ख़राब था, वो सबसे बड़ा अपसेट पॉइंट था इंडिया मार्केट का। तो इस रिजल्ट पे काफ़ी लोगों की यहाँ पे नज़र है, तो उसके ऊपर हमारी भी नज़र रहेगी। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है। तो स्पेसिफिकली अगर आप मुझसे बोलोगे इंडियन मार्केट के लिए अगर वापस से डाउन ट्रेड का मूव स्टार्ट करना है, अभी मार्केट में अगर आप चेक आउट करोगे, मार्केट में एक अच्छा
2 डे मूविंग एवरेज यानी 200 डे मूविंग एवरेज पे। बाय द वे आपको अगर याद नहीं है तो 200 डे मूविंग एवरेज की बात तो हमने यहाँ पे कई बार करी है भैया, आपसे ही एक्चुअल बाउंस बैक बनता है। तो 200 के मूविंग एवरेज से यहाँ से परफेक्टली बाउंस बैक आएगा। और ये भी बात हुई थी कि लास्ट में जब हमारा लास्ट वीक में वीडियो बना था फंडा की भैया मैं बहुत शॉर्ट ये बड़ा मूव आने को इधर साइड पे वेट कर रहा है, आप रेडी रहना, पॉजिटिव साइड पे आ गया। आई होप आपको मदद मिली होगी। अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर हमें यहाँ पे रिवर्सल की बात करनी है कि रिवर्सल कब होगा या किस सिचुएशन में होगा, तो मैं आपको 2 सिचुएशन देता हूँ। पहला, क्वार्टरली रिजल्ट आना स्टार्ट हो और जब एक्चुअल सबसे बड़ी कंपनीज़ में क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं। 4 एम्प्लॉयज़ निफ्टी के टॉप 10 कंपनीज, उनमें से कोई एक बड़ा नाम जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहता है, उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए, वहाँ से उस न्यूज़ से यहाँ पे ग्रे मार्केट का वापस से उड़ान मूव स्टार्ट हो और नेक्स्ट डाउन मूव जब भी आएगा, मैं नहीं कह रहा कि इस महीने आए, एक्सपेक्ट कि शायद अगले महीने में हमें कभी स्टार्टिंग मिल सके उसकी, या नेक्स्ट मंथ मिले, जब भी आएगा 21,000 पॉइंट का मूव होगा, उसको हमें देखना पड़ेगा, हमें मान के चलना चाहिए इधर साइड में। अब वो वहाँ से आता है 25,300 से, तो या 26,000 से आता है या 26,000 के ऊपर लाइक टाइम से ऐसा होता है, वो डिपेंड करेगा कि कितनी पॉजिटिव न्यूज़ उससे पहले आ सकती है। तो बड़े डाउन ट्रेंड का सबसे पहला तरीका होगा आपको पता लगाने का, किसी बड़े मेजर प्लेयर का रिजल्ट ख़राब आए या फिर बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आए या बहुत पॉजिटिव न्यूज़ या आई होगी। अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस इंडिया के ऊपर 25 बेसिस पॉइंट का टैरिफ हटा देगा। जैसे ही वो हटाता है एक बार मार्केट क्लाइमेक्स स्टॉप बनाएगा और फिर अगर करेक्शन स्टार्ट करता है इमीडिएटली एक ऐसा करेक्शन होगा जिससे काफ़ी लोगों के ट्रैप होने के चांसेस होंगे। कई चीज़ें मैंने आपको बता दी, आई होप ये आपको मदद देगी। डिसीजन है हमारी राय के अंदर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ जाके हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट खोलिए, हमारे साथ ट्रेड करिए और हमारे साथ IPO में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप फॉरेक्स करते हैं तो हमने उसकी एक्सनेस की भी लिंक दे रखी है, तो वहाँ पर हमारे पार्टनर कोड के साथ में आपका पार्टनर कोड चेंज कीजिए और हमारे साथ फॉरेक्स में भी बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।